हैं कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए, सो कार्टेशियन फॉर्म यहां पे है ना, कि अगर कोई पॉइंट, अगर कोई लाइन, इफ अ लाइन passes through x1 y1 z1 and b x2 y2 z2, then इसके बाद आप जो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखोगे वो कैसे लिखोगे, तो इसमें लिखोगे x माइनस x1, तो ये जो वाला पॉइंट है इसको आप ऊपर डालोगे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और जो डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, तो इसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, है ना। x1 y1 z1 ऊपर आ गया और x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नीचे आ गया। तो ये है आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म और P2। ठीक है, वेक्टर फॉर्म कराया पहले आपको, अभी कार्टेशियन फॉर्म किया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा, राइट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कैसे लिखना आपको, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, विच इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज 1 3 माइनस 5। ठीक है, तो दो पॉइंट से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला मेमोराइज करो माइंड में। क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है, फॉर्मूला आपको बताया गया है इस तरीके से, है ना। ये फॉर्मूला आपको बताया गया है, x1 y1 z1 ये है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। अब यहां से आप कर लो, फॉर्मूला में डाल दो, तो x माइनस टू डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कितना हो गया, 1 माइनस टू, दैट इज माइनस 1, और y माइनस 4 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो गया 3 माइनस 4, और z माइनस z1 दैट इज z माइनस 6, और z2 माइनस z1 हो गया माइनस 5 माइनस 6 दैट इज माइनस 11। तो ये बन गया आपका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये है दो फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। बस इतनी ही कहानी है आपके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की। इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सारे बच्चों को दिख रहा है अच्छे से? हाँ दिख रहा है, गुड। यस बिल्कुल। सो दिस स्टोरी इज क्लियर टू ऑल। कैसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले आपको बताया टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है बेटा, टाइप 1 होता है कि जब आपको पॉइंट गिवन हो और डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, वहां पे टाइप 1। तो अगर आपको पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो वो टाइप 1 में होता है, और उसमें आप वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म अलग अलग लिखते हो। टाइप 2 में कैसे लिखते हैं, केवल दो पॉइंट गिवन हो तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से, और उसके बाद वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म को लिखते हैं। यहां तक सबको कहानी क्लियर है? आगे की बात की जाए? हाँ चलिए आगे की बात करते हैं।
तो आगे की बात है कुछ इस तरीके से, हाँ, कि दो लाइंस के बीच अब हम एंगल कैसे निकालेंगे, है ना, कि अगर अपने को दो लाइंस गिवन है तो उनके बीच एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए दो लाइंस आपको गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में। पहली लाइन है x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन है x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। ये दोनों लाइंस गिवन है। आपको अब क्या करना है, इन दोनों के बीच एंगल निकालना है। तो देखिए एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस हमेशा निकाला जाता है उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल। तो अगर दो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो उनके बीच एंगल आप कैसे निकालते हो, आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला पता, वही फॉर्मूले से आप निकालते हो कि अगर एक लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो है वो a1 b1 c1 है और दूसरे की a2 b2 c2 है, तो एंगल आप निकालते हो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड हियर रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, दिस इक्वल टू cos थीटा। तो जब भी दो लाइन आपको गिवन होगा सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गिवन लाइन है उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखोगे। यहां पे आपके लिए समझना बहुत जरूरी है सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म होता है x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। यहां पे एक बात आप कान खोल के सुनोगे, ठीक है, आंख और कान दोनों खोल के सुनोगे। कैसे, देखो सिमेट्रिकल फॉर्म में x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर यहां पे 2 है तो आप पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड करोगे, अगर -1 है तो पूरे इक्वेशन में -1 से डिवाइड करोगे और उसको मेक श्योर करोगे कि यहां पे कोएफिशिएंट 1 ही है, यहां पे भी, तभी जो नीचे का पार्ट है उसको आप डायरेक्शन रेशियो में यूज करोगे। बच्चे यहीं पे ब्लंडर करते हैं, यहीं पे सारा बेड़ा गर्क कर देते हैं, आसान सा सवाल गलत करके एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि वो ध्यान से सुनते नहीं है लेक्चर को और गलती कर देते हैं। देखिए एग्जांपल लेता हूं, देखो बेटा, ऐसे आपको एक लाइन गिवन है, ठीक है, ऐसे एक लाइन आपको गिवन है और बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल निकालो। तो आप कैसे निकालते हो, देखो दिस इज नॉट सिमेट्रिकल फॉर्म। बच्चे यहीं पे गलत करके आते हैं सवाल, क्या करते हैं कि a1 b1 c1 ये लेते हैं, a2 b2 c2 ये लेते हैं, ये गलत है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है ध्यान से देखो। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, है ना, बट यहां पे तो 2x है, ये 2 है, 2x है, तो इसको x कैसे बना है, 2 से डिवाइड कर दो। तो जब आप 2 से डिवाइड करोगे क्या बनेगा, ठीक है, अब न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये 3 हो गया, ठीक है जी। और यहां पे ध्यान से देखो, ये है 3y, है ना, 3y है। तो अगर ये 3y है तो अब इसको भी आपको y बनाना है, तो आप कैसे करोगे, फिर से डिवाइड कर दो, यहां पे 4/3 कर दो। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म बना है, यहां पे भी 6/2 किया तो 3 बना, मतलब 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड किया, यहां पे भी 3 से ऊपर भी नीचे भी डिवाइड किया। यहां पे तो ऑलरेडी z का कोएफिशिएंट 1 है तो कुछ भी नहीं करना। तो यहां पे आपको a1 क्या मिलेगा, a1 मिल गया आपको 3, b1 मिल गया 4/3, c1 मिल गया 6, a1 b1 c1 तीनों का तीनों मिल गया आपको। ऐसे निकालना है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है सिमेट्रिकल फॉर्म में, यहीं से पकड़ के इसको धा 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 नहीं करना है, नहीं तो आप धू 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 हो जाओगे।
ठीक है, समझते हुए सबसे पहले सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद ए बी सी उसमें चेंज करो और उसके बाद आगे बढ़ो। आगे चलते हैं। अब ये दूसरी वाली लाइन है, ये तो आपकी L1 थी, दूसरी लाइन है L2। अब L2 में आते हैं, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है या नहीं। अब इसको मैंने लाइन 1 बोल दिया। अब यहां पे क्या है, x माइनस 1/4 चलेगा। यहां पे 2y है तो आपको y बनाना है, 2 से डिवाइड करो तो y माइनस 1/2 और यहाँ पे 6/2 दैट इज 3 हो गया। 3z है, 3 से डिवाइड करो तो ये बन गया। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इसको भी सिमेट्रिकल में कन्वर्ट किया, इसको भी सिमेट्रिकल में कन्वर्ट किया। सिमेट्रिकल में कन्वर्ट करने के बाद जो डिनोमिनेटर है वो है a1 b1 c1 और यहां पे जो डिनोमिनेटर है वो a2 b2 c2। तो a2 b2 c2 क्या है, ये है 5/3। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड हियर रूट ओवर ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और एंगल। अभी स्ट्रेट लाइन बहुत है 3D में, उसको हम लोग धीरे धीरे 1 by 1 पढ़ेंगे और कल से हम लोग PYQ भी लेंगे। चलिए, किसी बच्चे को कुछ डाउट आ रहा है लाइव क्लास में? Yes. Hi. Hello, Mihir. I cannot see your messages. Hi. Yes. Tell me if any doubt. Yes. So we were doing 3D geometry, है ना? Yes, love you too, Mihir. हाँ, चलिए, so we'll meet tomorrow. Yes, we'll meet tomorrow. Good night, sweet dreams, sleep well, get up early. Okay, bye.